हेलो डियर फ्रेंड, न्यू स्टडी 2.0 में आपका एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे स्ट्रेटजी की, जैसे हम लोग पढ़ रहे हैं। इसमें से हम लोग पढ़ेंगे पहला प्रश्न। कह रहे हैं ज्ञानपीठ पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है। हम लोग पढ़ेंगे आज पुरस्कार और सम्मान। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़ेंगे। जो महत्वपूर्ण जो पुरस्कार पूछे जाते हैं वहाँ से हम लोग महत्वपूर्ण क्वेश्चन देखेंगे। कह रहे हैं पहला प्रश्न है ज्ञानपीठ पुरस्कार किस क्षेत्र वालों को दिया जाता है। तो डियर फ्रेंड, ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया जाता है साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। दूसरा क्वेश्चन है अर्जुन पुरस्कार किससे संबंधित है। तो डियर फ्रेंड, अर्जुन पुरस्कार जो है ये खेल कूद से संबंधित है। अगला क्वेश्चन आपका है किस क्षेत्र में असाधारण योगदान के लिए शांत स्वरूप भटनागर पुरस्कार दिया जाता है। तो डियर फ्रेंड, शांत स्वरूप भटनागर पुरस्कार ये विज्ञान के क्षेत्र में दिया जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। कह रहे हैं ग्रैमी पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है। तो ग्रैमी पुरस्कार दिया जाता है संगीत के क्षेत्र में। डियर फ्रेंड, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ग्रैमी पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है। तो संगीत के क्षेत्र में दिया जाता है। अगला प्रश्न है नॉर्मल बोरलाग पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है। तो डियर फ्रेंड, नॉर्मल बोरलाग ये पुरस्कार दिया जाता है कृषि के क्षेत्र में। अगला है राष्ट्रीय एकता पर बनी सर्वोत्तम फीचर फिल्म को किस पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है। तो नरगिस दत्त पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है। ना करें राष्ट्रीय एकता पर बनी, जो राष्ट्रीय एकता पर पुरस्कार बनी होती है उसके लिए कौन सा महत्वपूर्ण दिया जाता है पुरस्कार। तो उसके लिए नरगिस दत्त पुरस्कार। अगला क्वेश्चन है रैमन मैग्सेसे पुरस्कार किस देश के द्वारा दिया जाता है। तो रैमन मैग्सेसे पुरस्कार दिया जाता है फिलीपींस में। डियर फ्रेंड, फिलीपींस की राजधानी है मनीला, उसी मनीला में रैमन मैग्सेसे पुरस्कार दिया जाता है। ये फिलीपींस के राष्ट्रपति थे, उन्हीं के याद में जो है रैमन मैग्सेसे पुरस्कार दिया जाता है। अगला है पुलित्जर पुरस्कार किस क्षेत्र में प्रदान किया जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो पुलित्जर पुरस्कार जो है ये दिया जाता है पत्रकारिता के क्षेत्र में। अगला क्वेश्चन है कलिंग पुरस्कार दिया जाता है। डियर फ्रेंड, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट को हम लोग पढ़ रहे हैं। तो कलिंग पुरस्कार विज्ञान को लोकप्रिय बनाने के लिए दिया जाता है। अगला क्वेश्चन है किन परिस्थितियों के लिए ग्लोबल 500 पुरस्कार प्रदान किया जाता है। तो ये प्रदान किया जाता है पर्यावरण प्रतिरक्षा के क्षेत्र में। पर्यावरण प्रतिरक्षा के क्षेत्र में अच्छा कार्य करने के वाले लोगों को ग्लोबल 500 पुरस्कार दिया जाता है। अगला है धन्वंतरि पुस्तक किस क्षेत्र में प्रदान किया जाता है। तो ये चिकित्सा के क्षेत्र में। धन्वंतरि जो पुरस्कार है, धन्वंतरि पुरस्कार दिया जाता है चिकित्सा के क्षेत्र में। अगला है सरस्वती सम्मान किस क्षेत्र में दिया जाता है। तो सरस्वती सम्मान जैसा कि पता है सरस्वती सम्मान ये जो है साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। अगला है नोबेल पुरस्कार की स्थापना किस देश ने की थी। तो डियर फ्रेंड, नोबेल पुरस्कार की स्थापना की गई थी स्वीडन के द्वारा। अगला है नोबेल पुरस्कार किसकी स्मृति में दिया जाता है। तो ये पता है अल्फ्रेड नोबेल के याद में दिया जाता है। अगला है ज्ञानपीठ पुरस्कार कब से प्रदान किया जा रहा है। तो 1965 से प्रदान किया जा रहा है। अगला क्वेश्चन है खेल प्रशिक्षकों के लिए द्रोणाचार्य पुरस्कार वर्ष स्थापित किया गया है 1985 में। डियर फ्रेंड, जो खेल प्रशिक्षक होते हैं, खेल प्रशिक्षण में महत्वपूर्ण योगदान देने वाले अध्यापक जो होते हैं, टीचर जो होते हैं, उनको द्रोणाचार्य पुरस्कार दिया जाता है। तो द्रोणाचार्य पुरस्कार जो है 1985 से दिया जाता है। अगला प्रश्न है नोबेल पुरस्कार कब आरंभ किए गए। तो नोबेल पुरस्कार डियर फ्रेंड 1901 ईस्वी से प्रारंभ किया गया। अगला प्रश्न है भारत रत्न और अन्य राष्ट्रीय सम्मान का आरंभ कब हुआ। 1954 से डियर फ्रेंड भारत रत्न सम्मान देना प्रारंभ किया गया। अगला प्रश्न है सीवी रमन को किस वर्ष नोबेल पुरस्कार मिला था। ये भारतीय व्यक्ति थे, भारतीय वैज्ञानिक थे। तो सीवी रमन को 1930 में नोबेल पुरस्कार दिया गया। अगला है मैन बुकर पुरस्कार के लिए किन देशों के लेखकों पर विचार किया जाता है। तो मैन बुकर पुरस्कार के लिए राष्ट्रमंडल खेलों में जो आयोजित
49 देश हैं उनके, और आयरलैंड के अंग्रेजी के लेखक। आयरलैंड जो है, तो वहाँ से देखे करे हैं, वहाँ के जो अंग्रेजी के लेखक होते हैं, वहाँ से क्या किया जाता है, उन ऐसे व्यक्तियों का जो राष्ट्रमंडल खेलों में जो देश सम्मिलित हैं 49 देश, वहाँ से, और आयरलैंड के जो अंग्रेजी लेखक हैं उनको, उनके लिए क्या किया जाता है, मैन बुकर पुरस्कार जो है लेखकों को देने का विचार किया जाता है। आगे देखिए, अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार किसने स्थापित किया था? तो अर्थशास्त्र में नोबेल का पुरस्कार जो है स्वीडन का सेंट्रल बैंक जो स्वीडिश देश का, स्वीडन का है, वहाँ का सेंट्रल बैंक जो है उसने क्या किया था, अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार की स्थापना किया था। अगला है, ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाली पहली महिला कौन थी? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है डियर फ्रेंड। तो ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाली पहली महिला कौन थी? आशा पूर्णा देवी थी। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, कह रहे हैं के बिरला फाउंडेशन द्वारा 1992 में साहित्य के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान देने के लिए किस सम्मान की स्थापना की गई? भी हमने पीछे बात किया था सरस्वती सम्मान। तो सरस्वती सम्मान जो है साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है, के बिरला फाउंडेशन के द्वारा दिया जाता है। इसकी स्थापना 1992 में की गई थी। अगला है, व्यास सम्मान किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो व्यास सम्मान डियर फ्रेंड दिया जाता है साहित्य के क्षेत्र में, व्यास सम्मान। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला है, तानसेन सम्मान किस राज्य सरकार ने शुरू किया है? तो तानसेन सम्मान पुरस्कार को शुरू किया है किसने? मध्य प्रदेश ने। डियर फ्रेंड, व्यास सम्मान भी मध्य प्रदेश में दिया जाता है। अगला है, दादा साहेब फाल्के पुरस्कार सर्वप्रथम किसे मिला? तो डियर फ्रेंड, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दादा साहेब फाल्के पुरस्कार किसे मिला था? सबसे पहले श्रीमती देविका रानी को मिला था। अगला है, मैग्सेसे पुरस्कार से सम्मानित होने वाले पहले भारतीय कौन थे? तो आचार्य विनोबा भावे। आचार्य विनोबा भावे जी को मैग्सेसे पुरस्कार ये प्राप्त हुआ था, और ये पहले भारतीय थे जिन्हें मैग्सेसे पुरस्कार दिया गया था। अगला है, रविन्द्रनाथ टैगोर को साहित्य के क्षेत्र में किस वर्ष नोबेल पुरस्कार दिया गया? तो 1913 में दिया गया। किसके लिए दिया गया? उनकी एक प्रसिद्ध रचना थी गीतांजलि, उसी के योगदान के लिए 1913 में इन्हें क्या किया गया था? रविन्द्रनाथ टैगोर जी को नोबेल पुरस्कार साहित्य के क्षेत्र में दिए गए थे डियर फ्रेंड। अगला क्वेश्चन है, सीवी रमन को किस वर्ष नोबेल पुरस्कार मिला? तो इसकी चर्चा हमने ऑलरेडी ही कर लिया था। सीवी रमन को 1930 में जो है नोबेल पुरस्कार मिला था। अगला प्रश्न है, प्रोफेसर अमर्त्य सेन को किस वर्ष अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार दिया गया? तो प्रोफेसर अमर्त्य सेन को अर्थशास्त्र में 1998 में नोबेल पुरस्कार मिला था डियर फ्रेंड। अगला प्रश्न है, सुब्रमण्यम चंद्रशेखर को किस क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला? तो इन्हें मिला था भौतिकी के क्षेत्र में। अगला प्रश्न है डियर फ्रेंड, अगला प्रश्न है, अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार किस वर्ष में प्रदान किया गया? 1969 से स्टार्ट किया गया, शुरुआत किया गया। अगला प्रश्न है, एशियाई नोबेल पुरस्कार के नाम से किसे जाना जाता है? डियर फ्रेंड, रैमन मैग्सेसे पुरस्कार को एशिया का नोबेल कहा जाता है। अभी हमने पढ़ा था पीछे कि रैमन मैग्सेसे पुरस्कार कहाँ से दिया जाता है, तो आपने देखा था कि जो रैमन मैग्सेसे फिलीपींस की राजधानी मनीला से दिया जाता है। अगला क्वेश्चन है, दादा साहेब पुरस्कार प्रदान किया जाता है सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय भारत सरकार के द्वारा दादा साहेब फाल्के पुरस्कार दिया जाता है। अगला प्रश्न है, ऑस्कर पुरस्कार प्रदान किया जाता है तो नेशनल अकादमी ऑफ मोशन पिक्चर आर्ट्स एंड सह संयोजक सहनसीज द्वारा। तो ऑस्कर पुरस्कार जो है वो नेशनल असेंबली ऑफ मोशन पिक्चर आर्ट्स एंड साइंसेज द्वारा दिया जाता है। अगला प्रश्न है, ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करने वाला प्रथम हिंदी लेखक कौन था? डियर फ्रेंड, हिंदी के क्षेत्र में ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाले पहले व्यक्ति कौन थे? सुमित्रा नंदन पंत थे। इनकी एक प्रसिद्ध रचना थी चिदम्बरा, उसी रचना के लिए इन्हें क्या किया गया था? ज्ञानपीठ का नोबेल पुरस्कार दिया गया था। सरस्वती सम्मान के प्रथम प्राप्तकर्ता कौन है? डियर फ्रेंड, हमने पढ़ा कि सरस्वती सम्मान जो है साहित्य के क्षेत्र में दिया था, और साहित्य के क्षेत्र में सरस्वती सम्मान जो है पहली बार किसे दिया गया था? हरिवंश राय बच्चन जी को दिया गया था। जो एक्टर अमिताभ बच्चन उनके पिताजी ये थे, ये एक प्रसिद्ध लेखक थे, कवि भी थे।
करें भारत रत्न से विभूषित प्रथम विभूति हैं, तो भारत रत्न पाने वाले पहले व्यक्ति जो हैं वो कौन हैं? डॉक्टर एस राधा कृष्णन। ये तो व्यक्ति हैं। अगर महिला की बात कर दी जाए कि भारत रत्न पाने वाली प्रथम महिला कौन है, तो भारत रत्न पुरस्कार पाने वाली प्रथम महिला हैं प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी। अगला प्रश्न है, मरणोपरांत भारत रत्न पुरस्कार से सर्वप्रथम किसे सम्मानित किया गया था? डियर फ्रेंड, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। मरणोपरांत भारत रत्न पुरस्कार पाने वाले व्यक्ति कौन थे? लाल बहादुर शास्त्री जी थे। लास्ट प्रश्न है, भारत रत्न से विभूषित प्रथम विदेशी कौन है? तो डियर फ्रेंड, वैसे तो भारत रत्न जो है वो भारतीयों को ही केवल दिया था, लेकिन एक विदेशी थे खान अब्दुल गफ्फार खान। तो इन्हें क्या किया गया था? इन्हें भी भारत रत्न से सम्मानित किया गया था, जो बहुत ही गौरवशाली बात है खान अब्दुल गफ्फार खान के लिए। डियर फ्रेंड, ये हम स्टैटिक जी के पढ़ रहे हैं, पर डे जी के पढ़ेंगे। आप हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, शेयर करें, वीडियो को देखते रहें, और आपका एग्ज़ाम में अब कोई भी प्रश्न नहीं छूटेगा। जीके का कोई भी प्रश्न नहीं छोड़ेंगे आप, ये हमारी गारंटी है। केवल आप हमारी वीडियो को देखते रहिए, हम आपको पर डे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की वीडियो बनाकर देखते रहेंगे, और आप उस वीडियो का आनंद लेते रहिए, अपनी पढ़ाई को जारी रखिए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।